ओके, पिछले हफ्ते का कुछ और पॉइंट्स बचे हुए थे, उसको भी हम आज समाप्त करेंगे। फिर आने वाले हफ्ते में हम और भी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं यीशु के ऊपर गौर करने के लिए, वो सब हम देखेंगे आने वाले हफ्ते में। लेकिन आज जो है, पिछले हफ्ते का जो बचा हुआ कुछ पॉइंट्स थे, उसको हम आज समाप्त करेंगे। आज ज़्यादा समय नहीं होंगे, शायद ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा में, 1 घंटे में। यस, ओके, आइए हम वचन खोलते हैं। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2। दिन हो गया शायद आपका ना, दिन चालू हो गया आपका। ओके, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2 वर्स अगर हम 2 से यहाँ पर शुरू करेंगे, वर्स 2 से लेकर अगर हम 7 तक यहाँ पर देखेंगे, पूरा तो हम नहीं देखने वाले, लेकिन एक वचन मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर रीड करें। वर्स नंबर 7। ओके, तो यहाँ पर अगर हम कहानी को देखेंगे, यहाँ पर एक बीमार व्यक्ति है जिसको प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, चंगाई करता है। ओके, यीशु मसीह उस बीमार व्यक्ति को चंगाई को करता है, उसको हील करता है, और हील करने के बाद यीशु क्या कहता है पता है, कि मैं तुम्हें क्या कर चुका हूं, क्षमा कर चुका हूं। बाइबल में क्या लिखा है, जहां पुराने नियम में जहां हम अध्ययन करते हैं, पाप का क्षमा कौन दे सकता है? केवल परमेश्वर के पास ही वो अधिकार है पापों का क्षमा करने के लिए, किसी के पास नहीं। हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो हमारे गुनहगार हैं, या फिर जो हमारे विरुद्ध कुछ गलत काम करते हैं या फिर मिस्टेक करते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। जैसे कि जेम्स में लिखा है, आइए हम खोलते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, जैसे हमने बात छेड़ दिया तो, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो सकते हैं। जेम्स चैप्टर 4 में देखें, चैप्टर 4 या फिर 5 में। क्योंकि कैथलिक में क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे। जेम्स का पेज काफी छोटा है, निकालने के लिए काफी टाइम लग सकता है। ओके, जेम्स चैप्टर 5 में, शायद से 5 का यस, जेम्स चैप्टर 5 वर्स नंबर 16 में देखो, 16। ओके, क्या लिखा यहाँ पर? कन्फेस योर फॉल्ट्स, राइट, यानी कि गलतियां। यहाँ पर नहीं लिखा कि कन्फेस योर सिंस वन टू अनदर, ऐसा नहीं लिखा है कि एक दूसरे के पाप की जो गलतियां हैं तुम उसको क्या करो, क्षमा करो। मैं शुक्ला से प्रार्थना करूंगा, शुक्ला प्लीज मेरे पापों को क्षमा कर दो, मैंने कल ऐसे पाप किए हैं, प्लीज मुझे क्षमा करें। ऐसा हमारे पास शक्ति नहीं, अधिकार नहीं कि हम किसी के पापों को क्या कर सके, क्षमा कर सके, ठीक है। जैसे कि कैथलिक में क्या होता है, प्रीस्ट, राइट, हाई प्रीस्ट होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं उन लोग के पास पापों का क्षमा मांगने के लिए। यहाँ तक कि जो मृत इंसान है, जो मरे हुए इंसान है, उसका भी पाप को क्षमा करवाने के लिए उन लोग याजक के पास जाते हैं पापों का क्षमा देने के लिए, जो कि बाइबल के बिल्कुल ही क्या है, खिलाफ है। यहाँ तक कि देखो, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो फरीसी है, सदुकी जो लोग हैं, यहाँ पर यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं, ये तो परमेश्वर का निंदा हो गया। ये व्यक्ति कैसे कह सकता है कि ये जो है किसी का पाप को क्षमा कर सकता है? ये तो बस साधारण एक व्यक्ति है, साधारण बस एक नबी है, ये कैसे किसी की पाप को क्षमा कर सकता है? केवल परमेश्वर के पास क्या है, पापों का क्षमा करने की अधिकार है। कोई इंसान, कोई मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म गुरु किसी का पाप को क्षमा नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर
पापों का क्षमा दे सकता है, पापों का क्षमा कर सकता है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? पापों का क्षमा कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह। क्यों कर रहा है पता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर है। ठीक है, यीशु मसीह हमारे पापों का क्या करता है? क्षमा करता है। कौन सी वर्ष? ओके, और एक वचन को गौर करेंगे। लूक चैप्टर 5 में देखो, हाँ 1 to 7 राइट, चैप्टर 2, ओके 2। और एक वचन को गौर करेंगे, ये उसके बाद हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 24 में देखो क्या लिखा है। लूक 5:24 राइट, लूक 5:24। But that he may know that the Son of Man upon all everywhere. Give unto the sheep of the first. I say unto thee, arise and get out thy couch and go into thine house. देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह के पास दो ऐसे क्या है? नेचर है, दो ऐसे व्यक्तित्व है। एक क्या है? उसमें से एक डिवाइन नेचर, ठीक है, जो कि प्रभु यीशु मसीह 100% क्या है? परमेश्वर है। वो मनुष्य होने के बावजूद भी यीशु मसीह क्या है? 100% परमेश्वर है, जिसके चलते वो लोगों का पापों का क्षमा दे सकता है, लोगों को क्षमा दे सकता है। जो कुछ भी गुनाह करें, जो कुछ भी पाप करें, उन सारे पापों का प्रभु यीशु मसीह क्या दे सकता है? क्षमा दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। आपने किसी धर्म गुरु में भी कोई भी जगहों में नहीं देख रहेंगे कि कोई भी धर्म गुरु जो है किसी को क्षमा देते हुए। अगर उन लोग देते भी रहेंगे, वो सब क्या है? फेक है। वो सब बस ऐसे ही नाम के वास्ते, नाम कमाने के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए। लेकिन यीशु यहाँ पर जो है अपने आप को महान या फिर कोई परमेश्वर नहीं दिखा रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वाकई में परमेश्वर है, उसे कोई दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने जो है साबित भी किया पापों का क्षमा करते हुए। ओके, और एक कहानी के ऊपर हम गौर करेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 3 से अगर हम इस कहानी को गौर करेंगे। And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in liberty. Okay, verse 4. Said unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Verse number 5. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what says thou? ओके, यहाँ पर एक कहानी है। देखो, एक स्त्री है जो व्यभिचार में उसको लोगों ने पकड़ के लिया और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उस स्त्री को लेकर के आया है। मूसा के व्यवस्था में क्या लिखा है? अगर कोई भी स्त्री अगर व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाता है तो उस स्त्री को कैसे दंड दिया जाता है पता है? पत्थर। ठीक है, लोगों के सामने उसको ले आके, ताकि लोग उसके ऊपर पत्थर फेंके और वहीं पे उस स्त्री का मौत हो जाता है। वैसे व्यवस्था में लिखा गया है कि कोई भी अगर व्यभिचार करते हुए पाया जाता है तो उस स्त्री को पत्थर मार के मार दिया जाए। ठीक है, उस समय की व्यवस्थाएं, उस समय के नियम वगैरह कैसे थे? काफी खतरनाक। तो ये जो यहाँ पर लोग हैं, यीशु मसीह को, ठीक है, फंसाने के लिए, फरीसी लोग यीशु मसीह को फंसाने के लिए उस स्त्री को यीशु मसीह के सम्मुख लेके आता है। देखो, मूसा के न्याय में तो ऐसा लिखा है, मूसा के व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि अगर कोई स्त्री व्यभिचार करते हुए पाया जाता है तो उसको पत्थर फेंक के मार देना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहते हो? ये देखो, स्त्री हमने लेकर के आया आपके सामने, ये व्यभिचार करते हुए हमें पाया गया है।
तो इस स्त्री के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? लोगों ने क्या करने शुरू कर दिए? प्रश्न उठाने शुरू कर दिए यीशु मसीह के खिलाफ। यीशु मसीह को बोलने लगे, अभी इस स्त्री के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ओके, आगे का बच्चे वर्स नंबर 6 में देखो क्या लिखा है। This big that tempting him. Determined had to accuse him, but Jesus stooped down and with his finger laid on the ground, as thou he heard them all. यीशु मसीह ने क्या किया? देखो, बहुत ही चालाकी से क्या किया? नीचे झुककर अपनी उंगली से यीशु मसीह ने क्या किया? भूमि पर कुछ तो लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, बाइबल में वो मेंशन नहीं किया गया कि यीशु मसीह ने क्या लिखा, लेकिन यीशु मसीह ने, जैसे लोगों ने कहा कि ये स्त्री जो है व्यभिचार में पाया गया है, अभी आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, उसी वक्त यीशु मसीह ने नीचे झुककर अपनी उंगलियों से जो है भूमि पर कुछ लिखना शुरू कर दिए। जैसे कि यीशु मसीह ने इन लोगों को कुछ सुनाई नहीं, इन लोग बोल रहे हैं, काफी सारे कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि यीशु मसीह ने कुछ सुनाई नहीं और यीशु मसीह अपने उंगलियों से जमीन पर लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखना शुरू कर दिया वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। शायद वो यीशु मसीह जो है 10 जो आज्ञाएं हैं, 10 कमांडमेंट्स जो है, जो मूसा के द्वारा दिया गया है, क्योंकि उन लोगों ने जो है मूसा की आज्ञा को जो है सामने लेकर के आए हैं, ये बताने के लिए कि देखो ये स्त्री जो है व्यभिचारी है, इसका दंड जो है देना उचित है। तो यीशु मसीह ने भी शायद से नीचे झुककर जमीन में जो है अपनी उंगलियों से 10 आज्ञाओं को लिखना शुरू कर दिया, ताकि इन लोगों जो है 10 आज्ञाओं के बारे में बता सके, 10 आज्ञाओं में क्या क्या लिखा है। ओके, अगला वचन वर्स नंबर 7। So when they considered asking him, he lifted up himself and said unto them, Be ready without sin among us, wherein first comes the soul. ओके, तो यीशु देखो बहुत ही अच्छे सोच समझ के यीशु मसीह ने क्या किया, लोगों को बोलने लग गए कि तुम में से जितने सारे लोग, अगर तुम में से कोई ऐसे व्यक्ति है जो बिना पाप के हैं, वो आगे आए और इस स्त्री के ऊपर पत्थर फेंके। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम में से कोई भी बिना पाप के, अगर कोई अच्छे इंसान है, मतलब धार्मिक व्यक्ति है, तो तुम लोग आगे आ जाओ। और जैसे तुम लोग ने मेंशन किया कि मूसा के व्यवस्था में लिखा गया कि पत्थर फेंक के स्त्री को मार देना चाहिए, तो तुम लोग आगे आ जाओ और इस स्त्री को मार दो, पत्थर फेंक के क्या कर दो, तुम लोग मार दो। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? कोई भी आगे नहीं आ सका, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार जब हम व्यवस्था को जब स्टडी करते हैं या फिर व्यवस्था को जो हम देखते हैं, हमें अपने पापों को दिखने लगता है, क्योंकि व्यवस्था एक आईना के समान हो जाता है। हम खुद को ही क्या करते हैं, उस समय हम देखते हैं अपने पापों को, अपने गुनाहों को हम देख पाते हैं कि हर दिन जो है हम परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे हम उल्लंघन करते हैं। तो कोई भी आगे नहीं आ सका इस स्त्री को पत्थर फेंकने के लिए। हालांकि 600 के ऊपर जो है आज्ञाएं लिखा गया है बाइबल में। अगर हम पूरे टोटल काउंट करेंगे तो 600 के ऊपर भी जो है आज्ञाएं हैं। ये 10 कमांडमेंट जो है मूसा के द्वारा लोगों के लिए दिया गया है, और उसके अलावा बहुत से ऐसे आज्ञाएं हैं बाइबल में जो हम पाते हैं। जैसे कि अगर हम ड्यूटरोनोमी में देखेंगे, बहुत से ऐसे हैं, इससे छोटे छोटे बहुत सारे आज्ञाएं हैं, जहां पर अगर हम टोटल काउंट करेंगे शायद 600 के ऊपर भी है, 602 तक शायद। ओके, आगे वर्स नंबर 8। वर्स नंबर 8। And again he stood down and wrote on the ground. देखो, वापस प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? नीचे झुककर यीशु मसीह ने दोबारा जमीन पे लिखना चालू कर दिया। ओके, वर्स नंबर 9। And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one looking at the others, even unto the last, and James was left alone. The woman standing in it. ओके, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस वाणी को उन लोग के सम्मुख कहा, लोगों ने समझा अपने गुनाहों को, लोगों ने अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया कि भाई हम तो इसके लायक नहीं हुए, हम सब लोग क्या है, पापी है, हमें से कोई भी इसके लायक नहीं कि हम आगे आकर इसको पत्थर फेंके। सब लोग ने विवेक में ही समझ गया कि हाँ, मैं इसका लायक नहीं हूं, मैं खुद ही क्या हूं, एक पापी हूं, मैं इसके ऊपर पत्थर नहीं फेंक सकता। लोगों ने समझा उस समय, जब जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम में से कोई बिना पाप के निष्पाप है तो आगे आकर इस स्त्री को पत्थर फेंके। तो जैसे ही यीशु मसीह की वाणी को लोगों ने सुना, एक के बाद एक सब लोग क्या हो गए,
चले गए। बाद में कौन रह गया? यीशु मसीह अकेले ही रह गए, और वो स्त्री जो व्यभिचार में पाई गई थी वो स्त्री अकेली है, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लोगों ने यीशु को छोड़ के चले गए। ओके, आगे का वचन में देखो क्या लिखा है। And when Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, where art thou? Where art those thine accusers? Hath no man condemned thee? Verse 11. Yes. She said, No, my Lord. And Jesus said unto her, Neither do I command thee. Condemn thee. Condemn thee. Go and sin no more. देखो यहाँ पर कोई भी जो है इस स्त्री को निर्दोष साबित नहीं कर सका बाद में, या फिर इसको दंड नहीं दे सका। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने जो भी है, यीशु मसीह ने भी इस स्त्री को क्या नहीं किया? दंड नहीं दिया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? इस स्त्री को क्षमा कर दिया। ये कहते कि जाओ अभी तुम, और दोबारा ऐसा गलती मत करो, दोबारा ऐसा पाप नहीं करो। तो चाहे कौन सा भी आप पाप करें, चाहे वो व्यभिचार हो या फिर जैसे भी हम पाप करते हैं, ठीक है, चाहे वो ड्रग्स का पाप हो या फिर फॉर्निकेशन का पाप हो या फिर हत्या का पाप हो, कौन सा भी पाप हो, प्रभु यीशु मसीह सारे पापों का क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। क्योंकि यीशु मसीह के पास पापों का क्षमा देना या फिर पापों का क्षमा करना क्या है? अधिकार है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। ठीक है, जब एक पैगंबर, मुसलमान का पैगंबर का नाम क्या था? किसी को याद है? मोहम्मद, राइट? हाँ, मोहम्मद जब आया ना तो उसने किसी को क्षमा किए, हालांकि उसी ने खुद ही पाप किए, उसने बहुत सारी गलतियां करी। ठीक है, ऐसे 11 या फिर 14 साल की एक लड़की से भी उसने गलत संबंध रखे, शादी भी किए, ऐसे बहुत सारे मतलब गलती किए हैं। हाँ, 9 साल, ठीक है, ऐसे खुद ही पाप किए। अगर खुद ही ऐसे पाप करेंगे तो दूसरों का पाप को क्या क्षमा कर सकता है कि नहीं? और उसने कभी भी जो है डिविनिटी का क्लेम नहीं किया, परमेश्वर होने का दावा नहीं किया। वो बस अल्लाह का जो है भेजा हुआ एक पैगंबर था, उसके अलावा कुछ नहीं। और जब हम इसके बारे में गहराई से स्टडी करते हैं, इसने जो है परमेश्वर से कोई दर्शन वगैरह नहीं पाए। बहुत से ऐसे लंबे कहानी है, ठीक है, तो पता कि कोई फायदा नहीं। लेकिन जो है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह ने जो है डिविनिटी का, परमेश्वर होने का दावा भी किया। और यीशु मसीह ने परमेश्वर होने का केवल दावा ही नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने साबित भी कर दिखाया। जो व्यभिचार के लोगों को पाप का क्षमा करते हुए यीशु मसीह ने क्या किया? ये दावा किया कि वो परमेश्वर है। क्योंकि पुस्तक में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि केवल परमेश्वर के पास ही अधिकार है किसी को क्षमा करने के लिए। हम किसी मनुष्य के पास कोई अधिकार नहीं किसी को किसी का पापों का क्षमा करने के लिए। लेकिन हाँ, गलतियों का क्षमा हम कर सकते हैं। सोचो, मैंने शुक्ला कुछ बोल दिया गुस्से में आके, ठीक है, बाद में मैंने रियलाइज किया, अरे यार मैंने गलती कर दी, चलो जाकर मैं क्षमा मांग लेता हूँ, शुक्ला प्लीज मुझे माफ करो। तो वो क्या कर सकते हैं? मुझे माफ कर सकती है। गलती जो हम करते हैं एक दूसरे के विरुद्ध या फिर एक दूसरे के प्रति, वो सारी गलतियों को हम क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं, पाप को नहीं। ठीक है, पापों का क्षमा केवल परमेश्वर के पास ही अधिकार है क्षमा देने के लिए। और यहाँ पर यीशु मसीह पापों का क्षमा दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर है। ओके, क्लियर? हाँ, वाणी, वाणी, इट्स अ वर्ड एक्चुअली, इट्स अ स्क्रिप्चर। ओके, अभी हम बस और 2 ही देखेंगे शायद से। ओके, क्योंकि बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें थे वो तो हमने सब कुछ पहले ही पिछले हफ्ते कोई देख लिए थे। लेकिन ये बचा था जो काफी जरूरी था कि यीशु मसीह क्षमा कर सकता है, क्योंकि पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर के पास ही वो क्षमा करने का सामर्थ्य है। ओके, दूसरा हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4, यहां पर हम एक चमत्कार के ऊपर देखेंगे, जो कि मैंने ऐसे बहुत से चमत्कार है बाइबल में जो मैंने चंगाई जो यीशु मसीह दे सकता है। हालांकि यीशु मसीह ने ऐसे काफी सारे चंगाई को किए हैं, लोगों को चंगाई किए,
जो अंधे हैं, बहरे हैं, जो गूंगे हैं, सबको यीशु मसीह ने चंगाई को दी है। यहाँ पर एक ऐसे चंगाई को मैंने चुना है जो ओके, हम पहले देख ही लेते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 46 में हम देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 46। So Jesus came again into Cana of Galilee, when he made the water wine, and there was a certain nobleman, whose son was chief at Capernaum. ओके, ठीक है। क्या कोई जानते हैं यीशु मसीह का पहला जो मिराकल है वो कौन सा था? हाँ, ठीक है, हाँ, तो हम सब जानते हैं। और ये जो अभी हम देखने जा रहे हैं, ये यीशु मसीह का दूसरा क्या है? चमत्कार है या फिर मिराकल है जो यीशु मसीह यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये दूसरा चमत्कार है, ठीक है। मेरे ख्याल से करीबन 36 शायद जो यीशु मसीह ने टोटल मिराकल किए हैं, 36 हो सकते मेरे हिसाब से, अभी मुझे याद नहीं। तो ये दूसरा चमत्कार है, दूसरा मिराकल है जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर करते हैं, ठीक है। पहला जो चमत्कार है अभी हमने आपसे सुने हैं, आपने कहा ओके। तो कनान नगर में प्रभु यीशु मसीह जो है एक चमत्कार करता है, और उस जगह में यीशु मसीह चमत्कार करने के बाद यीशु मसीह जो है दूसरी जगह में जाते हैं ऐसे सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। तो यीशु मसीह जो है कुछ दिनों के बाद वापस वही जगह में लौट आते हैं, कनान नगर में, गलील के कनान नगर में जो है प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट आते हैं। और एक जो पुरुष है उसका जो बेटा है वो क्या है? वो बहुत बीमार है, ऐसा बीमार है जो वो मरने पर था, ठीक है। वो मरने ही वाले हैं, ऐसा स्थिति में आ चुका है उसका जो बेटा, ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जो वो मरने पर है। तो उस व्यक्ति को पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है कनान की ओर आ रहे हैं। उस व्यक्ति को पता चलता है, कहीं तो शायद सुना रहेगा, क्योंकि उस समय यीशु मसीह जो है काफी नाम वाले व्यक्ति थे, जो लोग जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह चमत्कार करते थे, लोगों को खिलाते थे, पिलाते थे, तो लोग जो है यीशु मसीह के बारे में सुनते थे, जानते थे। तो वो जो है शायद समाचार फैल गई और उस व्यक्ति को पता चला कि यीशु मसीह जो है कनान नगर की ओर आ रहे हैं। तो वो व्यक्ति को भी पता चला कि यीशु मसीह जो है कनान नगर की ओर आ रहे हैं। तो यीशु मसीह को ढूंढते हुए वो व्यक्ति जाते हैं कि ताकि मैं यीशु मसीह के पास जाऊं और यीशु मसीह जो है मेरे घर में आके मेरा जो बेटा है उसको चंगाई दे सके, उसको छू सके, स्पर्श कर सके, और मेरा बेटा जो है चंगाई पा सके और वापस जिंदा हो सके, जीवित हो सके। तो रास्ते में जो है यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात हो जाता है, और यीशु मसीह के पास आकर वो व्यक्ति कहने लगता है, प्रभु आप शीघ्र ही मेरे घर में आओ, क्योंकि मेरा बेटा जो है मरने पर है, ताकि आप आकर मेरा बेटा को छुए और उसको चंगाई दिला सके। तो यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? यीशु मसीह ने यूं कहा कि जा, तुम्हारा बेटा जिंदा हो गया, ठीक है। यीशु मसीह को जो है घर में जाने की भी जरूरत नहीं। बहुत से ऐसे चमत्कार यीशु मसीह ने किए जहां पर यीशु मसीह ने घर में गए, लोगों को छुए, स्पर्श किए। अंधों को जो है यीशु मसीह ने अपने थूक से मिट्टी में मिक्स करके उसको आंखों में भी लगा के दिए। ऐसे बहुत से चमत्कार जो यीशु मसीह ने छू कर भी किया। लेकिन ये ऐसा चमत्कार है जहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है एक ही स्थान पर खड़े होकर बस वो बोलता है, ठीक है। यीशु मसीह केवल बोलता है, जा, तुम्हारा बेटा जो है वो जिंदा हो गया, तुम्हारा बेटा को चंगाई मिल गई। यीशु मसीह बस वही स्थान पर रुककर बस शब्दों को बोलते हैं। उस यीशु मसीह को जाने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह को छूने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने केवल बोला, जा, तुम्हारा बेटा जिंदा हो गया। वही बात को वो व्यक्ति लेकर वो अपने घर की ओर चले जाते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति जो है जो बाप है, उस बेटे का जो बाप है, वो वही बातों को सुनकर वो अपने घर की ओर चले जाते हैं। और रास्ते में जो है उसका जो एक सेवक है, इस व्यक्ति का जो सेवक है, उसको रास्ते में मुलाकात हो जाता है उस सेवक के साथ। और वो सेवक जो है इनको खुशखबरी देने के लिए आता है कि महाशय, तुम्हारा जो बेटा है वो क्या हो गया? वो जिंदा हो गया, ठीक है। ये जो इसका सेवक है, इस व्यक्ति का जो सेवक है, रास्ते में आते हैं इसको समाचार देने के लिए, गुड न्यूज देने के लिए कि तुम्हारा बेटा जो है अच्छा हो गया। तो ये जो व्यक्ति है अपने सेवक को पूछने लगता है कि कभी मेरा बेटा ठीक हुआ? तो वो बोलते हैं 7वें घंटे में, ठीक है। 7वें घंटे में जो है आपका बेटा पूरी तरीके से चंगा हो गया, उस समय पूरी तरीके से वो ठीक हो गया था। तो ये व्यक्ति क्या करता है, उस समय रियलाइज करता है
कि कब प्रभु यीशु मसीह ने जो है इन बातों को कही थी कि जा तेरा बेटा जिंदा हो गया, तो उसने ये रियलाइज किया कि हाँ, यीशु मसीह ने भी जो है वही समय पर कहा था कि जा तेरा बेटा क्या हो गया, चंगा हो गया, तेरा बेटा जिंदा हो गया। उसी समय इस व्यक्ति ने भी रियलाइज किया कि हाँ, यही समय पे जो है प्रभु यीशु मसीह ने शब्दों को कहा और मेरा बेटा उसी वक्त जो है जिंदा हुआ या फिर चंगाई पा गए। वही समय पे जैसे ही यीशु मसीह ने बोला जा तेरा बेटा चंगा हुआ, उसी समय उसका बेटा जो है अच्छा हो गया। तो इसने खुशी खुशी क्या किया, बाद में बाइबल में लिखा कि ये व्यक्ति और इनके जो घराने हैं, इनके जो परिवार है, सब लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लग गए फिर। ओके, वो वचन देखो आखिरी में वर्स नंबर 53 में शायद, या चैप्टर 4:53। So the father knew So the father knew that it was a ship hour in the which Jesus said unto him, Thy son liveth. Himself believed, and he told all. ठीक है, इस व्यक्ति ने भी यीशु के ऊपर विश्वास करने लगा कि यही जो है यीशु मसीह जो है मसीहा है, और उनके जो परिवार भी है वो सब भी क्या करने लगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे। तो इससे क्या साबित होता है कि देखो, यीशु मसीह जो है वाकई में जिंदा और सच्चा परमेश्वर है, जो केवल शब्दों को बोलने के द्वारा जो है कोई भी, चाहे वो कौन से दुनिया के कौन से भी कोने में भी हो, वो जिंदा हो जाता है या फिर उसको चमत्कार मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह कौन है, वो परमेश्वर है। ओके, आखिरी एक वचन देखेंगे हम आज के लिए, जॉन चैप्टर 2। यही वही जो अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी, उसी चमत्कार के ऊपर हम गौर करेंगे। बाप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2। ये कहानी हर कोई जानता है, राइट? हर कोई जानता है ये कहानी। बस अगर हम देखेंगे, ओके, वर्स नंबर 6 में देखो। And they were said their waterfall completely after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 virgin of these. ओके, तो यहाँ पर कितने सारे हैं? 6 से क्या बोल देंगे इसको? मैंने डबल 6 लिखा। हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे? मटका। ओके, ठीक है। ऐसे 6 मटके थे, जहां पर यहूदी की रीति रिवाज में उन लोग जब खाना वाना खाते थे, वो सब पानियों को जो है भर करके उन लोग हाथ धोने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे उस समय। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो क्या बोले थे, मटका। ठीक है, जो 6 मटका था वो जो खाली था उस समय, यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों को, उस मटके को भरने के लिए कह दिया, चलो भाई तुम लोग सब लोग इस मटके को पानी से क्या कर दो, भर दो। कहानी क्या है कि वहां पर द्राक्षारस की कमी हो गई शादी में। लोग घबरा गए, अभी क्या करेंगे, कहाँ, अभी हम इतने सारे लोग आ चुके हैं, अभी हम कहाँ से इतने सारे अभी द्राक्षारस हम ले आएंगे, मुमकिन नहीं है, राइट? बाद में मरियम आती है यीशु मसीह के पास, आकर कहने लगते कि देखो हमारे इन लोगों के पास द्राक्षारस नहीं, अभी क्या करें। यीशु मसीह ने कहा हे स्त्री, मुझे मत कहो मुझे क्या करना है, मेरा समय अभी तक नहीं आया है। हालांकि वो अपने मृत्यु के ऊपर कह रहे थे, उस बाकी की बात है। चलो, उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपने चेलों को सब पानी भरने के लिए सारे 6 मटकों में, बाद में यीशु चेले जो है सारे 6 मटकों में पानी भर देता है। उसके बाद क्या होता है, एक चमत्कार हो जाता है, वो सब पानी द्राक्षारस में परिणत हो जाता है, द्राक्षारस में बदल जाते हैं। ये ऐसा चमत्कार है, ठीक है, मैंने इसीलिए ये चमत्कार को चुना है, क्योंकि ये ऐसा चमत्कार जो है ना आज तक किसी ने किया, ना आज तक कोई कर पाया है। यहाँ तक कि यीशु मसीह के जो चेले हैं उन लोगों ने भी ऐसा चमत्कार नहीं किए हैं। केवल यीशु मसीह ने जो है ऐसा चमत्कार को किया है, पानी से द्राक्षारस बनाने का। ठीक है, मूसा ने जो है पानी को उसने रक्त किया, राइट? अगर हम पुराने नियम में देखेंगे, मूसा ने भी ऐसा चमत्कार किया, जो पानी को उसने क्या कर दिया, पूरे खून बना दिए, रक्त बना दिए, वो अलग चमत्कार। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है पानी को द्राक्षारस बनाता है, ऐसा चमत्कार जो किसी के द्वारा मुमकिन नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने नामुमकिन को क्या कर दिखाया, मुमकिन कर दिखाया। ओके, माफ करें, और एक आखिरी वचन देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8।
वर्स 59 में देखो, वर्स 59। Then took the stones to comfort him. So Jesus answered and went out of the temple, went through the midst of them, and so passed by. ओके, वचन समझ में आ गया ना सबको अपने अपने लैंग्वेज में, भाषा में। बाइबल में क्या लिखा है, वहां पे जो है बहुत सारे लोग थे, ठीक है, काफी सारे लोग थे। अगर हम उस कहानी में गौर करेंगे, जो है यीशु मसीह अपने प्री एग्जिस्टेंस के ऊपर जो है वहां पर दावा करते हुए हम नजर आते हैं वहां पर, राइट। प्री एग्जिस्टेंस यानी कि यीशु मसीह जो है शुरू से ही है, या फिर अब्राहम से पहले यीशु मसीह था, ऐसे जो दावाएं हैं वहां पर यीशु मसीह करता है लोगों के बीच में। तो लोगों को वो गलत लगता है और लोग कहते हैं कि ये ब्लेसफेमी है, मुमकिन नहीं है, ये वो है, वो फलाना फलाना लोग कहने लगते हैं। फिर लोग जो है पत्थर उठाने लगते हैं यीशु मसीह को मारने के लिए। बाइबल में क्या लिखा पता है, वहां पे बहुत से लोग जमे हुए थे, राइट, जमा हुआ था बहुत से लोग, शायद 50 के ऊपर लोग थे वहां पर काम कर रहे थे। या फिर बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह जो उन लोगों के बीच में से होके जाते हैं और किसी को पता भी नहीं लगता है, भनक भी नहीं लगती, गायब हो गए, राइट। अगर लोग चाहते वहां पर, अगर यीशु मसीह वहां पर रुक जाते, शायद उन लोग यीशु मसीह को मार देते पत्थर फेंक कर। लेकिन यीशु मसीह का जो है समय अभी तक नहीं आया था। उस समय यानी कि मरने का जो समय है, इसीलिए वो समय आने से पहले यीशु मसीह को जो है कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। शायद यीशु मसीह गायब हो गए वहां पर, राइट, किसी ने देखा भी नहीं, किसी को भनक भी नहीं लगी। यीशु मसीह जो है उन लोगों के बीच में से होकर, राइट, बाइबल में क्या लिखा है, उन लोगों के बीच में से होकर यीशु मसीह गुजरे और किसी को भनक भी नहीं लगी। कहां गए सब लोग, कहां गए सब लोग ढूंढने लगे बाद में, कहां गए यीशु मसीह। ये एक ही बार घटना नहीं हुआ, ये काफी बार बाइबल में घटना हुआ ऐसा। ये जो घटना है गॉस्पेल ऑफ जॉन 8 में, गॉस्पेल ऑफ चैप्टर जॉन 8 में एक कहानी है, और इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे बाइबल में कहानी हम पाते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह गायब हो जाते हैं। ओके, ये कोई जादूगर नहीं या फिर तांत्रिक वांत्रिक वाली बात नहीं है, जहां पे बहुत से लोग भी बोलते हैं ना तांत्रिक वांत्रिक, उन लोग गायब होते हैं, गायब हो सकते हैं, ऐसा वाली कोई बात नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर है, जिसके चलते हुए जो असंभव कामों को वो संभव करते हैं सब कुछ, क्योंकि यीशु मसीह जो है वही परमेश्वर है। ओके, तो मेरे पास जो बचा हुआ था मैंने वो सब आज क्लियर कर दिए। अगले हफ्ते जो है हम कंपेयर करने वाले हैं यीशु मसीह का और यहोवा परमेश्वर का, और उससे हम साबित करेंगे, ठीक है। बहुत ही जरूरी है, अगले हफ्ते का जो हम अध्ययन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते हम 100% और भी हम करीबी से ये साबित कर पाएंगे कि यीशु मसीह ही वाकई में जो है 100% परमेश्वर है। और हम अगले हफ्ते वो कंपेयर करेंगे यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर हम प्रतिजनों को इसके द्वारा आशीष करें। आमीन।